सोचिए अगर आपका फोन अचानक कहीं गुम हो जाए या चोरी हो जाए। जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक बन चुका मोबाइल अगर सेकंड भर के लिए भी दूर हो जाए तो दिल विचलित होने लगता है। गुम और चोरी होने पर क्या हाल होगा यह आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। फोन खोने पर पैसे के नुकसान से कहीं ज्यादा डर आपके कॉन्टैक्ट्स और डेटा के खोने का होता है। लिहाजा बदहवासी में इंसान थाने से लेकर हर उस जगह का चक्कर लगाता है जहां से उसे फोन वापस मिलने की उम्मीद हो। लेकिन अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। आज के बाद खुदा न खास्ता अगर आपका मोबाइल फोन कहीं चोरी हो जाए, कहीं गुम हो जाए, तो आपको एक वेबसाइट की मदद से आसानी से ये वापस मिल सकता है। जी हां, टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल को आज लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल पर अब गुम या चोरी हुए डिवाइस को लोग ढूंढ पाएंगे। आइए जानते हैं पोर्टल से जुड़ी सर्विसेज और उसकी खासियत के बारे में। देश के किसी भी कोने से अगर आपका मोबाइल फोन गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो उसे ढूंढ निकालने में यह मदद करेगा। और सरकार का संचार साथी पोर्टल ये काम बखूबी करता भी है। पोर्टल की खास बात यह है कि इसे हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ देश की तमाम भाषाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पोर्टल पर खोए हुए फोन को ब्लॉक करना, उसे ट्रेस करना, यहां तक कि उसका डेटा और निजी चीजों को भी सुरक्षित रखने में मदद करने की तमाम सहूलियतें दी गई हैं। साथ ही ये पोर्टल आपको चोरी हुए मोबाइल के साथ साथ सिम कार्ड को भी ब्लॉक करने की सहूलियत देता है। यही नहीं, इस पोर्टल पर आपको एक अहम सुविधा फ्रॉड से बचने की भी मिलती है। पोर्टल पर उपभोक्ता को यह सुविधा मिलेगी कि उसके नाम पर कितने सिम कार्ड हैं, उसके नाम पर जो दूसरे सिम कार्ड लिए गए हैं उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं, किन दस्तावेजों के साथ उसके नाम पर सिम हासिल किया गया, ये तमाम जानकारियां भी होंगी। तो नो योर मोबाइल के तहत आप अपने मोबाइल की सारी जानकारियां जुटा सकते हैं। ये सारी जानकारी जुटाकर आप अनजाने में अपने नाम पर जारी नंबर्स को बंद भी करवा सकते हैं। यही नहीं, अब सरकार ने एआई के जरिए फ्रॉड पर लगाम की तैयारी भी की है और इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ से डेवलप हुआ एआई पावर टूल परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल भी हो रहा है। हमारी जानकारी के मुताबिक इसके तहत देश भर के 87 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस को खंगाला गया। पता लगा कि 40 लाख फर्जी मोबाइल नंबर्स चल रहे हैं। सरकार ने एआई के जरिए 36 लाख डीएक्टिवेटेड नंबर्स का भी पता लगाया और 40,000 से ज्यादा नंबर्स ब्लैक लिस्ट भी पाए गए। सरकार की इसी तकनीक के जरिए एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक तस्वीर पर 6,800 कनेक्शंस हासिल किए गए थे। तो अब सरकार ने मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी देने की कोशिश की है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हम डाल हैं तो ठग पात हैं। वो नई कोई ना कोई ऐसी तकनीक खोज लेते हैं जिसमें वो आपके डर और लालच का फायदा उठाकर आपको ठगी लेते। तो क्या अब वाकई में ये पोर्टल आपकी सुरक्षा चिंताओं को दूर करेगा? नंबर 1। और दूसरा, जो पोर्टल का जो मुख्य काम है, जो बुनियादी काम है, वो ये कि हमारा खोया हुआ फोन, हमारा चोरी हुआ फोन या सिम, उसे ट्रेस करने में, उसे ब्लॉक करने में कितनी मदद करेगा। कितने क्रांतिकारी हैं ये परिवर्तन। बातचीत करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पवन दुग्गल सर, जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हैं। दुग्गल सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर, संचार साथी पोर्टल की अगर बात करें, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में ये पहले भी लागू था, लेकिन अब इसे सारे सर्किट्स में जारी कर दिया गया है। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस तरह के पोर्टल्स को, इस तरह का जारी होना सर उनका? मुझे लगता है स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली बार इस तरह से पैन इंडिया कवरेज के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। देखिए, आज जब से मोबाइल क्रांति आई है, हम लोग आश्रित हो चुके हैं मोबाइल फ़ोन से। लेकिन ये भी बात सही है कि अधिकांश लोगों का कभी मोबाइल गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है। और ये चोरी या गुम होने वाले मोबाइल फ़ोन्स की एक बहुत बड़ी ग्रे मार्केट है। बहुत से मोबाइल यहाँ से नेपाल और देशों में भी जाते हैं। तो एक बार आपका मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ या लुप्त हो गया तो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो जो डेटा उसके अंतर्गत है वो शायद कभी आप रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे अगर आपने बैकअप नहीं लिया हो। तो अधिकांश लोग अपने आप को हैंडीकैप महसूस करते हैं जब उनका फ़ोन गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है। तो इसलिए अक्सर वो लोग पुलिस अधिकारियों को कॉल तो करते हैं, शिकायत भी करते हैं, लेकिन अक्सर पुलिस अधिकारी कहते हैं कि साहब हमारे पास ये टूल्स नहीं है।
अब पहली बार इस तरीके से पैन इंडिया कवरेज की वेबसाइट आई है, यानी कि अगर आपका फ़ोन आज दिल्ली से चोरी हुआ तो ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली की पुलिस ही आपको बता पाएगी, ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन है पूरे भारतवर्ष के पैन इंडिया कवरेज में फ्लैश कर दी जाएगी, ताकि जिस किसी पुलिस स्टेशन या पुलिस की जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत वो चोरी किया हुआ फ़ोन की लोकेशन मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो मुझे लगता है आम उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी राहत की सांस है ये जो नया पोर्टल है। मुझे ये भी लगता है कि इसके साथ साथ जो अन्य और नई एडिशनल सेवाएं जो पोर्टल देने वाला है उससे लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त वैल्यू एडिशन आएगी। लाजमी सी बात है हमें अपने फ़ोन का बैकअप रखना चाहिए, लाजमी सी बात है हमें फ़ोन की सुरक्षा रखनी चाहिए, लेकिन अगर कहीं ना कहीं फ़ोन गुम हो जाता है तब फिर आप अपने आप को पूरी तरीके से असहाय नहीं समझ पाते। इस तरह का पोर्टल आपकी सेवाओं के लिए तत्पर हाजिर हो जाता है। पवन सर, एक बड़ी चिंता इस बात की होती है, चलिए एक तो चीज़ सुनिश्चित हो गई कि अब हमारा अगर फ़ोन कहीं खोया या चोरी हुआ और वो किसी दूसरे हाथ में लग गया तो उसका बेजा इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, चलिए ये कम से कम सुनिश्चित हो गया। लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी चिंता है कि हमारा डेटा हमें कैसे मिलेगा, क्या इस बात की कोई व्यवस्था होती है? क्या ये पॉसिबल है कि हमारा फ़ोन कहीं और है, लोकेशन कुछ और है, लेकिन हम डेटा अपना एक्सेस करके वापस उसे संजो पाएं, वापस सहेज पाएं? अभी उस लेवल तक डेवलपमेंट नहीं हुई है टेक्नोलॉजी की। बेस्ट तरीका तो ये है कि अगर आप हर 3 दिन में एक बार अपने फ़ोन का बैकअप अपने कंप्यूटर पर ले लें तो एटलीस्ट अगर कभी फ़ोन गुम हो जाएगा या चोरी हो जाएगा तो आपकी जो लॉस रहेगा 2-3 दिन का ही रहेगा। आप अपने बैकअप से तमाम सारी चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन एक बार आपका फ़ोन चोरी कर लिया जाता है या गुम हो जाता है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है ये फाइंड आउट करने के लिए कि लोकेशन है कहाँ पे, कौन चोर है, कौन व्यक्ति है जो उसको इस्तेमाल कर रहा है और कौन व्यक्ति इसकी खरीद फरोख्त कर रहा है। अधिकांश तौर पर लोकेशन को ट्रैक करना मुश्किल होता है। अब इस तरह की वेबसाइट का आने का सीधा तात्पर्य यह होगा कि अब पुलिस अधिकारी असहाय नहीं होंगे, उन्हें एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि ये फ़ोन फलां शहर में फलां लोकेशन पर उपलब्ध है या यूज़ किया जा रहा है, तो पुलिस अधिकारी तुरंत जाके वहाँ छापा मार सकते हैं, फ़ोन को आप रिकवर कर सकते हैं। अगर फ़ोन को रिकवर भी हो जाता है तो वो भी पुलिस कस्टडी में रहेगा, आप उसे सुपुर्दारी पे वापस तो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उम्मीद करते हैं कि साथ मेरा सारा डेटा पुनः वापस मिल जाए तो वो आपके लक के ऊपर निर्भर होता है। हो सकता है जिसने आपका फ़ोन चुराया हो उसने सारा डेटा आपका लुप्त कर दिया हो, डिलीट कर दिया हो सकता है आपका डेटा ना मिले। इसलिए हमेशा भी कभी भी आप चांस पर अपनी गेम मत खेलिए, आप हमेशा बैकअप अपने पास रखिए। कोशिश करिए कि अलग अलग फ़ोन्स के अलग अलग मॉडल्स आते हैं, कुछ तो ऐसी सेवाएं भी होती हैं जैसे आईफोन में जहां पर आपको फाइंड योर फ़ोन की सेवा भी उपलब्ध हो पाती है। अगर उन सेवाओं को इस वेबसाइट की सेवाओं के साथ आप मिश्रित करके आप आगे चलेंगे तो मुझे लगता है आपके हाथ ज़्यादा सशक्त होंगे और आपको तसल्ली होगी कि मेरी लोकेशन फ़ोन की ये है और पुलिस अधिकारी वहाँ जाके आपके फ़ोन को बरामद कर सकते हैं। लेकिन ये तो एक कॉन्सेप्ट है, वो कितना अमल होगा, उसे किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, वो आने वाला समय ही हमें बता पाएगा। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत बड़ी बात बोली इस लिहाज से भी क्योंकि एक होता है कि किसी सहूलियत को लागू करना, एक सेंट्रलाइज सिस्टम तो ये है, लेकिन असली असर जो है इसका तब पता चलेगा जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या वाकई में ये बखूबी काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसमें जो शिकायतें आ रही हैं क्या उनका समय रहते निराकरण हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, कंज्यूमर का एक्सपीरियंस कैसा रहता है इस पोर्टल पे, ये समय के साथ पता चलेगा। लेकिन एक बड़ा वैल्यू एडिशन जो आपने कहा इस पोर्टल के जरिए, उसका भी थोड़ा सा जिक्र कर लें। नो योर फोन, अगर माना कोई यूज्ड फोन खरीद रहा है तो इसमें इस बात का की जानकारी दी गई है कि आप स्क्रीन पर जैसे IMEI नंबर को ट्रेस करते हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ये फ़ोन पहले कहीं चोरी तो नहीं हुआ था, ये पहले से कहीं ब्लॉक्ड तो नहीं है, ये पहले से कहीं दूसरी संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त तो नहीं रहा है। ये कितना इंपॉर्टेंट है सर? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि भारतवर्ष में सेकेंड हैंड फ़ोन की सेल की मार्केट बहुत बड़ी है। हर भारतवासी बड़े महंगे फ़ोन नहीं खरीदता, उसकी कोशिश होती है मैं सेकेंड हैंड फ़ोन खरीद लूँ जिसमें अच्छे फीचर्स हों लेकिन दाम कम हो। और जब वो फ़ोन ख़रीदता है सेकेंड हैंड, उसे पता नहीं होता कि ये फ़ोन वास्तविक तौर पर जेन्युइन है या किसी टेररिस्ट या क्रिमिनल ने इस्तेमाल किया है।
आप खरीद तो लेते हैं फ़ोन, बाद में पता लगता है कि आपके पास पुलिस आपके पीछे पड़ जाती है, आपका फ़ोन जब्त कर लेती है, आप पर कानूनी कार्रवाई भी करती है, क्योंकि आपके पास वो फ़ोन मिला जिसका इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए, साइबर टेरर के लिए किया गया। तो अब इस फीचर आने के बाद सबसे बड़ी राहत की जो सांस है वो उपभोक्ता ले पाएंगे कि अब जब भी आप सेकंड हैंड फ़ोन लेंगे, उस फ़ोन को लेने से पहले उसकी डिटेल्स इस वेबसाइट पर देख लीजिए, चेक कर लीजिए क्या ये चोरी वाला फ़ोन तो नहीं है, क्या किसी संदिग्ध गतिविधियों में इसका इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। और अगर आपको लगता है कि कहाँ पर भी डाउट है तो इस तरह का फ़ोन ख़रीदना नहीं है। सेकेंड हैंड फ़ोन ख़रीदना है, ज़रूर ख़रीद लीजिए, लेकिन चेन पूरी तरह क्लियर होनी चाहिए कि ये ओरिजिनल ओनर है और ओरिजिनल ओनर से आप ख़रीद रहे हैं। और जब भी आप फ़ोन लेते हैं और सेकेंड हैंड फ़ोन भी लेते हैं, उसके अंदर बहुत सारा डेटा होता है, तो इससे पहले कि आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लग जाए या लीगल कार्रवाई हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एटलीस्ट आप जब भी सेकेंड हैंड फ़ोन को लें उसको आप वाइप आउट कर लें, उसको फैक्ट्री सेटिंग्स करके फॉर्मेट कर लीजिए, ताकि जितना डेटा है उसमें से लुप्त हो जाए और आपको एक नए प्रकार का ये फ़ोन मिल सके। तो मुझे लगता है कि इससे न केवल जो तस्करी होती है फ़ोन्स की, जो चोरी होती है फ़ोन्स की, उस पर लगाम लगेगी, बल्कि साथ ही साथ जो इलीगल गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं फ़ोन्स, उन पर भी एक बहुत अंकुश लगने की संभावना है। और साथ ही साथ एक इनडायरेक्ट मैसेज साइबर क्रिमिनल्स को है कि साहब अब अगली बार आपने फ़ोन चुराया या किसी का फ़ोन उड़ा लिया तो आप मत समझिए कि आप निश्चिंत हैं। ऑलरेडी आईटी एक्ट में अगर आप किसी का चुराया हुआ फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, नोइंग फुली वेल कि वो चुराया हुआ फ़ोन है, तो वो दंडनीय अपराध है, धारा 66B, जिसमें 3 साल की सज़ा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है। तो न केवल अब आप कानून को सख्त कर रहे हैं, आप इफ़ेक्टिव सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं लोगों को, और अल्टीमेटली लोगों को ज़्यादा जागरूक बनकर उन्हें ज़्यादा सशक्त बना रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग एक डिजिटल इंडिया राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं, और इस निर्माण में मुझे लगता है इस प्रकार की सेवाएं एक अत्यंत बहुमूल्य रोल प्ले करेंगी। एक सुरक्षित डिजिटल इकोसिस्टम को बनाने में ये पोर्टल और सरकार की जो वैल्यू एडिशंस हुई हैं इस पोर्टल के जरिए, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया पवन सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।